आपके सामने स्क्रीन में एक तरफ गौतम बुद्ध से संबंधित चीज़ें दिखेंगी और दूसरी तरफ दिखेंगी महावीर जी से संबंधित चीज़ें। ठीक है, मैं आपको बता दूं, दोनों लोग क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। इन्होंने ग्रह त्याग किया, ग्रह त्याग करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्होंने अपने धर्म से संबंधित कार्य किए। ठीक है, जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जबकि जो महावीर स्वामी थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि जो जैन धर्म था उसके संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव पंथ। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी, क्योंकि इन्हीं के समय जैन धर्म का सर्वाधिक विकास या फिर ऐसा बोलें कि प्रचार हुआ था। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक कौन है जैन धर्म के? महावीर स्वामी। तो दोनों लोगों को एक एक करके याद कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जो बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो बौद्ध और बुद्ध दोनों कॉमन शब्द दिख रहे हैं, तो आप ऐसे याद कर लेंगे कि जो बौद्ध धर्म है उसकी स्थापना किसने की थी? महात्मा बुद्ध ने या फिर गौतम बुद्ध ने। ठीक है, एक ही चीज़ है। अब बात करते हैं जैन धर्म की। तो अगर आप संस्थापक को याद करना चाहते हैं यानी मूल संस्थापक को, जो कि ऋषभदेव पंथ हैं, तो उनको याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं कि ऋषभ में एक शब्द लिखा हुआ है ऋषि, ठीक है, और जैन में शब्द लिखा हुआ है जन। तो आपको पता है जो पहले ऋषि मुनि लोग हुआ करते थे वो सभी जनों के बारे में सोचा करते थे, है ना, सभी के कल्याण के बारे में सोचा करते थे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो मूल संस्थापक थे वो कौन थे? ऋषभदेव पंथ जैन धर्म के। ठीक है, और वास्तविक संस्थापक तो आपको पता ही होगा कि महावीर स्वामी जी थे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज कर देते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जन्म से संबंधित। तो जो गौतम बुद्ध थे इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, महावीर स्वामी जो थे इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। वह हुआ था बिहार के वैशाली के कुंडग्राम में। कुंडग्राम जिसका वर्तमान नाम है वासुकुंड, और मैं आपको बता दूं जो लुम्बिनी है नेपाल में उसका जो वर्तमान नाम है वह है निगलीवा। ठीक है, निगलीवा गांव के नाम से अब जाना जाता है। मैं आपको सभी चीज़ें प्रॉपर दूंगा क्योंकि एग्जाम में कभी कभी घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग याद करते हैं। जन्म में जो जा शब्द लिखा हुआ है वह कैसा दिखता है? 5 की तरह। जा जो है 5 की तरह दिख रहा है, तो दोनों तरफ 5 5 लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये क्लियर हो गया आपको कि जो जन्म वाला है वह 5 से स्टार्ट होगा। अब देखिए गौतम बुद्ध में एक शब्द लिखा हुआ है बुद्ध, यानी बुद्धि की बात हो रही है। ठीक है, और कपिल वस्तु में एक शब्द लिखा हुआ है का पिलाई वस्तु। ठीक है, कपिल वस्तु का पिलाई वस्तु, यानी ऐसा समझिए कि जो छोटा बच्चा था, जन्म की बात हो रही है तो जन्म से ही बच्चा कैसा था? बुद्धिमान था। तो बच्चा जब हॉस्पिटल में था उसको कोई भी ड्रॉप दिया जाता था या फिर कोई भी टीके लगाए जाते थे, तो बच्चा हमेशा पूछ लेता था डॉक्टरों से कि का पिलाई वस्तु, यानी कौन सी वस्तु हमको पिलाई गई है। क्यों? क्योंकि बुद्धिमान था, हमेशा क्वेश्चन पूछा करता था। तो डॉक्टर भी उससे परेशान थे, तो चीज़ों को छुपाते थे। ठीक है, ऐसा समझिए कि चीज़ों को छुपाते थे जिससे कि बच्चा देख ना पाए। तो छुपाते में शब्द लिखा हुआ है छिपाती, यानी 56 और 3, 56 3 यानी 563 ईसा पूर्व। का पिलाई वस्तु से कपिल वस्तु, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था नेपाल के कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। कब हुआ था? तो छिपाती फौज 56 और 3 यानी 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब बात करते हैं महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी में एक शब्द लिखा हुआ है वीर। वीर मतलब ताकतवर। ऐसा समझिए कि कोई भी बच्चा है जो कि जन्म से ही क्या है? वीर है। अब वीर कैसे होगा? जबकि वह दूसरे बच्चों की अपेक्षा विशाल होगा। बच्चे छोटे होते हैं जन्म के टाइम पे, लेकिन अगर कोई बच्चा जन्म के समय ही बहुत ही विशाल है, उसका शरीर बहुत ही विशाल है, तो जाहिर सी बात है कोई लड़ना पसंद नहीं करेगा क्योंकि वह ताकतवर है, नहीं वीर है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, विशाल से वैशाली और वीर से महावीर स्वामी। अब शरीर जो है विशाल है तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ खाएगा तो आसानी से पचा लेगा, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि पचा ली उसने सभी चीज़ें। क्यों? क्योंकि वह विशाल है। तो 45 फॉर 540। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 540 ईसा पूर्व में जो महावीर स्वामी थे इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था बिहार के वैशाली के कुंड ग्राम में। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको याद हो गई। गौतम बुद्ध यानी बुद्धिमान बच्चा था, वह हमेशा पूछता था कि का पिलाई वस्तु, यानी कौन सी वस्तु हमको पिलाई गई है, बचपन से ही पूछता था। तो डॉक्टर उससे सभी चीज़ें छिपाते थे कि इसको कोई भी चीज़ मत दो नहीं तो फिर से पूछेगा। और जो बच्चा वीर था, जाहिर सी बात है बच्चों के अपेक्षा उसका शरीर बड़ा था, विशाल था और सभी चीज़ें वह पचा लेता था शरीर विशाल होने के कारण। पचाने से 540। जन्म आपको याद हो गया। अब बात करते हैं हम लोग मृत्यु के बारे में। तो अगर बात करें कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो वह हुई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। ठीक है, और जो महावीर स्वामी जी थे इनका जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 468 ईसा पूर्व राजगृह में।
याद करना है। तो जो मृत्यु में जो माँ शब्द है ना, तो माँ आपको 4 जैसा दिखेगा। जैसे जा जो है 5 जैसा दिखता था, माँ आपको 4 जैसा दिख रहा होगा। तो आप ऐसे समझिएगा मृत्यु वाला जो डाटा है हमेशा 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो दोनों साइड 4 4 लिख लेते हैं। अब देखिए गौतम बुद्ध में एक शब्द लिखा हुआ है बुद्ध। बुद्ध मतलब बुद्धि की बात हो रही है। अच्छा, बुद्धि की बात अगर करते हैं तो हमेशा इंसान ये सोचता है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक तीर से हमेशा 2 निशाने लगाने की कोशिश करते हैं, यानी हार्ड वर्क नहीं करते, स्मार्ट वर्क करते हैं, ठीक है। एक तीर से 2 निशाने, तीर फॉर तिरासी, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मृत्यु तीर से ही होती है, ठीक है। अगर तीर लग जाए किसी को तो मृत्यु हो जाएगी। तो तीर से तिरासी यानी 483 ईसा पूर्व में किसकी मृत्यु हुई थी, गौतम बुद्ध की। अब बुद्ध थे यानी बुद्धिमान थे, तो जाहिर सी बात है उन्होंने कहा मृत्यु में हमारे ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों के कल्याण में ये चीज़ें लगाओ तो ज़्यादा फायदा होगा। तो उन्होंने क्या कहा कि हमें ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है, मृत्यु के टाइम पे, दाह संस्कार के टाइम पे कुसे की सेज में भी लिटा के अगर दाह संस्कार कर दिया जाए तो बहुत है, ठीक है। उन्होंने बोला कि खर्चा मत करो, कुसा के सेज में ही हमारे दाह संस्कार कर दिया जाए। तो कुसा फॉर, कुसा मतलब घास फूस की पत्तियों की बात हो रही है, ठीक है। तो कुसा फॉर कुशीनगर आपको याद आने वाला है। तो याद रखिएगा 463 ईसा पूर्व में कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी को याद करना है तो यहाँ पर वीर शब्द लिखा हुआ है। वीर मतलब राजा महाराजा टाइप नहीं आ रहा है आपको वीर से समझ में। तो जो राजा महाराजा लोग होते हैं वीर होते हैं। जाहिर सी बात है युद्ध में बहुत सारे लोगों को बंधक बना लेते हैं। अब उनकी मृत्यु हो गई तो जाहिर सी बात है मृत्यु होने के बाद क्या होगा, जो भी बंधक थे सब छूट गए, है ना। एक ही राजा था, जैसे उसकी मृत्यु हुई तो बंधक क्या हुए, अब छूट जाएंगे। तो छूटने में 6 और 8 छू 8 6 8 6 8 फॉर 468 ईसा पूर्व। और यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि वीर है, जाहिर सी बात है वीर से राजा जैसा कुछ आ रहा है। तो राजा से आपको राजगृह याद आ जाएगा कि 468 ईसा पूर्व में राजगृह में महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी। तो जन्म क्लियर हो गया, मृत्यु क्लियर हो गई, जन्म का स्थान और मृत्यु का स्थान भी पता चल गया। यानी 10 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ से याद कर लिए। अब हम लोग सभी चीज़ों को बहुत ही फास्ट तरीके से याद करेंगे, ठीक है। अभी तक डेट थी तो इनको याद करना थोड़ा कठिन काम था। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि फिर आप लोग भूल जाते हो। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं पिताजी की। तो जो गौतम बुद्ध थे इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, कहीं कहीं आपको सिशोधना भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। और जो महावीर स्वामी जी थे इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध में बुद्ध यानी बुद्धि की बात हो रही है और महावीर स्वामी में वीर यानी ताकत की बात हो रही है। मतलब एक तरफ ताकत और दूसरी तरफ बुद्धि। अब अगर किसी व्यक्ति के पास ताकत होगी तो जाहिर सी बात है उसको बुद्धि की जरूरत पड़ेगी, और जिसके पास बुद्धि होगी उसको ताकत की जरूरत पड़ेगी, है ना। यानी देखिए जो महावीर स्वामी जी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, तो सिद्धार्थ में सीधा शब्द लिखा हुआ, यानी पिताजी कैसे थे, सीधे थे, बिल्कुल बहुत ही शांत थे। अब सीधे थे तो लोग परेशान करते थे उनको। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि जो मेरा पुत्र होगा, जो मेरा बेटा होगा, उसको ताकतवर बनाऊंगा, जिससे कि उसको कोई भी परेशान ना कर पाए। वो सीधा नहीं होगा, वीर होगा, ताकतवर होगा, जिससे कि कोई उसको परेशान ना कर पाए, ठीक है। सीधे थे पिताजी, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला कि बेटे को वीर बनाऊंगा। तो जिनका बेटा वीर है यानी महावीर है, उनके पिता कौन है, सीधे हैं, सीधे फॉर सिद्धार्थ हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा, महावीर स्वामी जी के पिताजी का क्या नाम था, सिद्धार्थ था। अब गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम याद करने के लिए देखिए तो शुद्धोधन में एक शब्द लिखा हुआ है धन, सिशोधना भी लिखा हुआ मिलेगा तो वहाँ भी आपको धन शब्द मिल जाएगा। तो आपने सुना होगा कि हमारे पास एक ऐसा धन है जिसको ना तो चोर चुरा सकता है और ना ही कोई उसमें हिस्सा मांग सकता है। या फिर ऐसा कहें कि जो सबसे बड़ा धन होता है वह इंसान की होती है बुद्धि, ठीक है। बुद्धि से बड़ा कोई भी धन नहीं होता। तो बुद्धि फॉर बुद्ध यानी गौतम बुद्ध और धन फॉर शुद्धोधन। तो याद रखिएगा जो गौतम बुद्ध थे उनके पिताजी का नाम क्या था, शुद्धोधन था। वैसे हमारे यहाँ एक मुहावरा है, आई कौड़िया आई बुद्ध और गई कौड़िया गई बुद्ध। मतलब पैसे आए तो बुद्धि आई और पैसे गए तो बुद्धि गई। तो आप ऐसा समझिए कि जो पिताजी थे उन्होंने बोला कि हमारे पास धन है यानी पैसे हैं, तो जाहिर सी बात है हमको बुद्धि वाला बेटा चाहिए। अगर बुद्धि होगी तो अच्छी जगह खर्च करेगा और ये पैसे डबल हो जाएंगे। बुद्धिमान नहीं होगा तो ये सब पैसे बेकार हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं माता जी के बारे में। तो जो गौतम बुद्ध थे इनकी माता का नाम था महामाया गौतमी, ठीक है। और जो महावीर स्वामी जी थे इनकी माता का नाम था त्रिशला, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध की जो पालक माता थी, यानी जो रियल माता थी वो कौन थी, महामाया गौतमी थी। लेकिन जो पालक माता थी यानी जिन्होंने उनको पाला था, उनकी मौसी थी, उनका नाम क्या था, प्रजापति गौतमी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर मेन माता का नाम याद करते हैं महामाया, ठीक है, गौतमी। तो यहाँ पर देखिए महामाया में क्या शब्द लिखा हुआ है, माया।
माया मतलब समझ रहे हैं, राक्षसों वाली माया की बात हो रही है। मायावी होते थे ना राक्षस। माया कैसे आती है? बुद्धि से आती है ना। जब तक बुद्धिमान नहीं होगा तो इंसान माया नहीं कर पाएगा। बहुत सारे अस्त्र शस्त्र होते हैं, बहुत सारे माया जाल होते हैं, ये सब बुद्धि से ही रिलेटेड हैं। तो बुद्धि से क्या आपको याद आ जाएगा? बौद्ध यानी गौतम बुद्ध है। और आपको पता है कि सबसे पहले शिक्षक कौन होती है? माता होती हैं। तो माता ने क्या सिखाया अपने बच्चे को? बुद्धिमान कैसे बना? माया सीख के। तो माया फॉर महामाया गौतमी। अब जो महावीर स्वामी जी थे, इनकी माता का नाम त्रिशला था। तो त्रिशला में त्रिशूल शब्द लिखा हुआ है। तो माता पहली गुरु होती हैं। तो माता ने त्रिशूल पकड़ाया बच्चे को, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा कैसा बनेगा? वीर बनेगा। वीर क्यों बना? हाथ में अस्त्र शस्त्र है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा। महावीर स्वामी जी की माता का नाम क्या था? त्रिशला था। आसान है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं बचपन के नाम की। तो जो गौतम बुद्ध थे उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और जो महावीर स्वामी थे इनके बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध में एक शब्द लिखा हुआ है बुद्धि, यानी बुद्धि की बात। तो आपने देखा होगा जो बच्चे बुद्धिमान होते हैं वो बचपन से ही कैसे होते हैं? एकदम सीधे होते हैं, सीधे शांत होते हैं। ठीक है, तो सीधे फॉर सिद्धार्थ, और जो बुद्धिमान होते हैं वो सीधे होते हैं बचपन में, तो बुद्धिमान फॉर गौतम बुद्ध। और बचपन से बचपन का नाम तो आप ऐसे याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। तो वर्धमान में मान शब्द लिखा हुआ है, तो मान से आप शक्तिमान को याद करिए थोड़ा सा। यानी ऐसा समझिए कि बच्चे जो था बचपन में क्या देखता था? शक्तिमान देखता था। और शक्तिमान देखेगा तो जाहिर सी बात है कि ताकत वाली चीज़ें हैं। ठीक है, शक्तिमान तो सुपर हीरो है, तो उसके पास पावर है, तो पावर है तो वीर बनेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बचपन में शक्तिमान देखता था इसलिए वीर बना। ठीक है, वीर फॉर महावीर। तो महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, अब हम लोग याद कर लेते हैं पत्नियों के नामों की। तो जो गौतम बुद्ध थे इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, और जो महावीर स्वामी जी थे इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। तो सबसे पहले हम लोग याद कर लेते हैं महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम। ठीक है, तो महावीर में वीर शब्द लिखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया। वीर मतलब राजा महाराजा टाइप। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो भी वीर राजा होते थे ना, तो दूसरे राज्य के राजा उनके साथ अपनी बेटियों का विवाह कर देते थे। ठीक है, मतलब अपनी बेटियों को उनकी पत्नी बना देते थे, जिससे कि भी वीर राजा उनके राज्य में युद्ध ना करे। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि संबंधी हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी बेटियों का विवाह करवा देते थे वीर योद्धा के साथ या फिर वीर राजा के साथ, जिससे कि वो उनके यहाँ आक्रमण ना करे। तो जाहिर सी बात है वो पत्नी बन जाती थी। तो वीर फॉर महावीर और पत्नी। और ऐसा समझिए कि ये एक प्रकार का सौदा हुआ करता था। सौदा कैसा? कि उन्होंने अपनी बेटी का विवाह करवा दिया, तो जाहिर सी बात है कि अब युद्ध नहीं होगा, आक्रमण नहीं होगा। तो एक प्रकार का सौदा हो गया ना, बेटी का विवाह हुआ तो अब आक्रमण से बच गए। तो ये सौदा है, यह सौदा फॉर यशोदा। तो आप ऐसे याद रखिएगा। महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। और यहाँ पर गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। तो यशोधरा में या के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है? शोध। ठीक है, शोध मतलब रिसर्च की बात हो रही है। गौतम बुद्ध मतलब बुद्धि की बात। तो जाहिर सी बात है जो बुद्धिमान होगा वह ऐसे ही शादी नहीं कर लेगा। सबसे पहले देखेगा कि वो जो उनकी वाइफ है उनके योग्य हैं या फिर नहीं है, रिसर्च करेगा। ठीक है, शोध करेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा गौतम बुद्ध जो थे उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। अगर दोनों की जो दिमाग है या फिर दोनों की जो बातें हैं एक दूसरे से मैच नहीं करती हैं तो जाहिर सी बात है फिर झगड़े होंगे। इसलिए ऐसा करेंगे कि पहले शोध करेंगे, फिर उसके बाद वह विवाह करेंगे यानी पत्नी बनाएंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा इनकी पत्नी का नाम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रह त्याग की। तो जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में ग्रह त्याग किया था, और जो महावीर स्वामी जी थे उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में ग्रह त्याग किया था। गौतम बुद्ध में बुद्धि की बात हो रही है, मतलब बुद्धिमान लोग जो होते हैं घर तभी छोड़ेंगे किस काम के लिए? उन्नति के लिए, यानी समाज की उन्नति के लिए। वो अपना बस विकास नहीं देखते, सबका साथ सबका विकास देखते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, मतलब दूसरों की उन्नति के लिए कि पूरे के पूरे समाज, पूरे के पूरे देश की उन्नति के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ा था। बात करें अगर स्वामी विवेकानंद की तो आपको पता ही है वो भी चाहते थे पूरे देश की उन्नति। ठीक है, ऐसे ही क्या है कि गौतम बुद्ध ने पूरे देश या कि समाज की उन्नति के लिए घर छोड़ा था। क्यों? क्योंकि बुद्धिमान थे, लोगों के बारे में अच्छा सोचते थे। ठीक है, तो बुद्धिमान फॉर गौतम बुद्ध, उन्नति फॉर 29। ठीक है, उन्नति 29। तो 29 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा था। अब महावीर में वीर शब्द लिखा हुआ है। वीर मतलब ताकतवर। अब जो ताकतवर होगा, वीर होगा, महापराक्रमी होगा, तो जाहिर सी बात है वो घर क्यों छोड़ेगा? सभी को जीतने के लिए, यानी जितने भी राज्य हैं, जितने भी लोक हैं, सबको जीतने के लिए। लोक 3 बोले जाते हैं। ठीक है, पाताल लोक, धरती लोक और आसमान वाला, यानी तीनों लोकों को जीतने के लिए वीर क्या करता है? अपना घर छोड़ता है। 3 ओ पर 3 ओ जो है जीरो की तरह दिखेगा, 3 जीरो यानी 30 साल। तो याद रखिएगा महावीर स्वामी जी थे, उन्होंने कितने वर्ष की उम्र में ग्रह त्याग किया था? 30 वर्ष की उम्र में। और गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो बात कर लेते हैं ज्ञान प्राप्ति की। तो जो गौतम बुद्ध थे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की उम्र में, और जो महावीर स्वामी जी थे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 42 वर्ष की उम्र में। गौतम बुद्ध में बुद्धि की बात हो रही है और महावीर में वीर यानी ताकत की बात हो रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बुद्धि किसको मिली है,
गौतम बुद्ध को ना, क्योंकि यहाँ पर बुद्धि की बात हो रही है। और वीर वाले जो हैं इनको तो जाहिर सी बात है बल चाहिए, यानी ताकत चाहिए, बुद्धि नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बल चाहिए, तभी तो वीर है। लेकिन गौतम बुद्ध में बुद्धि चाहिए। तो जाहिर सी बात है ज्ञान की प्राप्ति किसको हुई थी? गौतम बुद्ध को हुई थी, क्योंकि यहाँ पर बुद्धि की शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्राप्ति फॉर 35, प्राप्ति 35, तो 35 में किनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति होगी तो जाहिर सी बात है बुद्धिमान बनेंगे, बुद्धिमान फॉर गौतम बुद्ध है। अब महावीर स्वामी जी की बात करें तो यहाँ पर बुद्धि से संबंध नहीं करेंगे हम लोग, वीर से करेंगे, यानी ताकत से करेंगे। इनको बुद्धि नहीं चाहिए। ठीक है, इनको प्राप्ति तो हुई लेकिन बुद्धि की नहीं हुई। किस चीज़ की प्राप्ति हुई? बल की प्राप्ति हुई। ठीक है, ताकत की प्राप्ति हुई। बली बने, बली फॉर 42। ठीक है, बली ताकतवर। ठीक है, तो बली फॉर 42 आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा महावीर स्वामी जी को बल की प्राप्ति या फिर ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 42 वर्ष की उम्र में। ठीक है, वैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, केवल याद करने के लिए हम लोग ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि थोड़ा सा आप माइंड में मत लीजिएगा इन चीज़ों को, अलग ढंग से नहीं, धर्म से संबंधित नहीं जोड़िएगा। ठीक है, बल की प्राप्ति हुई तो 42 में आए, और ज्ञान की प्राप्ति हुई तो प्राप्ति फॉर 35 में आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट उपदेश की। तो जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और जो महावीर स्वामी जी थे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था राजगृह में। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था जब वीडियो स्टार्ट हुई थी कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, बुद्धिमान फॉर गौतम बुद्ध, तो वो क्या समझते हैं? उपदेश का सार समझते हैं, यानी पूरा का पूरा उपदेश जो होता है उसका निचोड़ समझते हैं। सार फॉर सारनाथ। तो याद रखिएगा पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में, क्योंकि बुद्धिमान लोग सार समझते हैं, बुद्धिमान फॉर गौतम बुद्ध। और जो बुद्धिमान नहीं होते, ठीक है, जो वीर होते हैं तो उनको ताकत से मतलब है, बुद्धि और ज्ञान से मतलब नहीं है। तो वो क्या करते हैं? अगर कहीं उपदेश दिया जा रहा होता है तो वो जाते हैं ग्रह, यानी अपने घर चले जाते हैं। जागृह फॉर राजगृह। तो याद रखिएगा महावीर स्वामी जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह में। ठीक है, अब भाषा की बात करते हैं कि यह किस भाषा में इन्होंने उपदेश दिया था। तो जो गौतम बुद्ध थे यह पाली भाषा से संबंधित थे, और जो महावीर स्वामी जी थे यह प्रकृति भाषा से संबंधित थे। अच्छा, भाषा का विकास तो आपको पता होगा ना कि पहले पाली, फिर प्रकृति, अपभ्रंश, अवहट्ट, खड़ी बोली, ये सब है ना। तो ये भाषा के विकास थे। नहीं पढ़ा आपने तो हिंदी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वैसे आप बोलेंगे तो मैं भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो किन्होंने पाली भाषा में दी, तो किन्होंने प्रकृति भाषा में। तो गौतम बुद्ध ने पाली में, तो महावीर ने प्रकृति में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पाली फॉर पल्ले पढ़ना। ऐसे बोलते हैं ना कि जो भी व्यक्ति सामने बोल रहा है वो पल्ले नहीं पढ़ रहा है। तो बुद्धिमान लोग ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं कि सबके समझ में आ जाए, सबके पल्ले पड़ जाए। ठीक है, सबके दिमाग के अंदर घुस जाए। पल्ले फॉर पाली। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ऐसी भाषा का उपयोग कौन करता है? जो सबके पल्ले पड़ जाए, जो बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, तो बुद्धिमान फॉर गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध ने कौन सी भाषा का उपयोग किया था? पाली भाषा का। और महावीर स्वामी जी ने प्रकृति का। तो यहाँ पर देखिए प्रकृति में पकाती शब्द लिखा हुआ है, यानी वीर हैं। ये केवल युद्ध करना जानते हैं, किसी के व्यक्ति के मन के अंदर की बात नहीं जानते, या फिर बुद्धि से संबंधित नहीं है, तो लोगों को कैसे मोह पाएंगे? तो जाहिर सी बात है ये लोगों को अपनी भाषा से पकाते हैं। ठीक है, उनको मतलब मोहित नहीं कर पाते, उनकी इच्छा अनुसार नहीं बता पाते चीज़ों को, ये लोगों को पकाते हैं। तो पकाते हैं फॉर प्रकृति। तो आप ऐसे याद रखिएगा महावीर स्वामी जी ने प्रकृति भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रथम शिष्य की। तो गौतम बुद्ध के जो प्रथम शिष्य थे वह थे आनंद, और जो महावीर स्वामी थे इनके प्रथम शिष्य कौन थे? तो वह थे जमाली। ठीक है, तो जमाली में एक शब्द लिखा हुआ है जामिल। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं कोई युद्ध से संबंधित चीज़ें सिखाता, युद्ध मतलब वीर की बात हो रही है, वीर लोग युद्ध से ही संबंधित होंगे। तो ये कहिए कि मान लीजिए मैं आपको युद्ध से संबंधित चीज़ें सिखाता, तो जाहिर सी बात है आपको मुझसे मिलने आना पड़ता। तभी तो हम लोग यहाँ पर तलवारबाजी सीखते है ना, मतलब मिलते तब हम लोग युद्ध सीखते। लेकिन आप यहाँ पर हमसे मिल नहीं रहे हो, फिर भी आप लोग कुछ सीख रहे हो, आपको आनंद आ रहा है सीखने में। क्यों? क्योंकि बुद्धि वाली चीज़ें चल रही हैं, युद्ध वाली चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो बुद्धि वाली चीज़ें चल रही हैं तो आपको आनंद आ रहा है आपके घर बैठे। लेकिन अगर युद्ध वाली चीज़ें चलती है तो आपको हमारे पास आना पड़ता युद्ध सीखने। तो ठीक है, तो मिलने आना पड़ता हमारे साथ। तो मिलने फॉर जामिल, किस लिए? युद्ध वाली चीज़ों के लिए, यानी वीर बनने के लिए। वीर फॉर महावीर। और बुद्धि की बात आप घर से ही सीख लेते हो, आपको वहीं से आनंद मिल जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य आनंद थे, और महावीर स्वामी जी के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली थे। ठीक है, जमाली वैसे उनके जो बेटी थी उनके पति थी, यानी महावीर स्वामी जी के कौन थे? दामाद थे या फिर जमाई थे, ऐसा समझिएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें और हैं उनको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। जैसे कि जो महावीर स्वामी जी थे इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, और जो गौतम बुद्ध थे इनकी पुत्री नहीं थी, एक पुत्र थे, उनका नाम था क्या? राहुल। ठीक है, तो बुद्धि से आप संबंधित एक चीज सुने होंगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, तो बुद्धि से आपको गौतम बुद्ध याद आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर विनाश काले की बात हो रही है, तो ऐसा बोलते हैं ना कि कुंडली में राहु केतु बैठ गए हैं, ठीक है, इसलिए विनाश हो रहा है, सभी काम गड़बड़ हो रहे हैं। तो राहु पर आपको राहुल याद आ जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा गौतम बुद्ध के जो पुत्र थे उनका नाम क्या था? राहुल था। ठीक है, महावीर स्वामी जी की पुत्री थी, पुत्र नहीं थे, पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना था। तो यहाँ पर वीर यानी राजा महाराजा टाइप, ऐसा मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो राजा महाराजा की जो पुत्रियाँ होती थी
थी वो कौन होंगी, राजकुमारी होंगी। तो लोग उनके दर्शन के लिए आएंगे, दर्शन फॉर प्रिय दर्शना। तो याद रखिएगा महावीर स्वामी जी की पुत्री थी, क्या नाम था उनका, प्रिय दर्शना था। ठीक है, एक चीज और हम लोग ट्रिक से याद कर लेते हैं, फिर वीडियो को खत्म करते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं दोनों धर्मों के बंटवारे की। तो आपको पता है जो बौद्ध धर्म था वह हीनयान और महायान में बंट गया था, और जो जैन धर्म था वह श्वेतांबर और दिगंबर में बंट गया था। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है ये। ठीक है, तो याद करने के लिए आप ऐसा समझिए कि गौतम बुद्ध में बुद्धि की बात हो रही है, और हीनयान महायान में यान, यान मतलब एरोप्लेन की बात हो रही है। तो मैं आपसे पूछूं कि एरोप्लेन कौन बनाएगा, जिसके पास ताकत होगी वो बनाएगा, या फिर जिसके पास बुद्धि होगी दिमाग होगा वो बनाएगा। तो आप बोलेंगे जिसके पास दिमाग होगा बुद्धि होगी वो बनाएगा। तो बुद्धि फॉर बुद्ध यानी गौतम बुद्ध, यान फॉर हीनयान और महायान। तो याद रखिएगा हीनयान और महायान में कौन सा धर्म बटा था, बौद्ध धर्म बटा था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए श्वेतांबर दिगंबर में एक शब्द आपको मिल जाएगा श्वेत, श्वेत मतलब कलर की बात हो रही है। और यहाँ पर महावीर में एक शब्द लिखा महावर, महावर जो पैरों में लगाया जाता है वो भी कलर में ही होता है, हालांकि वो लाल होता है। ठीक है, तो कलर से आप मैच कर सकते हैं कि जो महावीर स्वामी जी के संस्थापक थे यानी जैन धर्म के संस्थापक थे, वह धर्म कौन से दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ चीज़ों को याद किया ट्रिक के माध्यम से, जो भी एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण थी। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली शिष्या कौन थी दोनों लोगों की, तो मैं आपको बता दूं महावीर स्वामी जी की जो पहली शिष्या थी वह थी दधिवाहन की पुत्री चंदना, और जो गौतम बुद्ध थे इनकी पहली शिष्या कौन थी इनकी पालक माता कौन थी, प्रजापति गौतमी, वही इनकी पहली शिष्या थी। ठीक है, तो शिष्या की बात करें तो ये, और शिष्य मैंने आपको बता ही दिया कि गौतम बुद्ध के अगर पहले शिष्य की बात करें तो कौन थे, आनंद, और महावीर स्वामी जी के पहले शिष्य कौन थे, तो वह थे जमाली। ठीक है।